Hello and welcome to Prakstar Classes. Today in this video we are going to read the chapter The Lost Child from class 9th English Supplementary Reader Moments. Now the story has been written by Mulk Raj Anand, one of the famous writers of India. And the story revolves around a child who probably is stepping out of his village for the very first time, going through fields and farms and reaching the site where where the fair has been organized, and he is so fascinated with things that he sees around. And then later things change and something tragic happens. Now we'll uncover all of that in this particular chapter as we go through the chapter paragraph by paragraph, word by word. The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. तो एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक फेयर में जा रहा है। फेयर यानी मेला टाइप का जो गाँव में आप अक्सर देखते होगे। वो बहुत खुश है और बहुत उत्साहित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़ डिस्प्लेड देयर, और उसको वो सारे खिलौने और जो मिठाइयाँ हैं वो चाहिए होती, वो चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. व्हाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम. पेरेंट्स से वो मांग रहा होता है, लेकिन फिर क्यों वो मना कर देता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसको ऑफ़र कर रहा था, वो चीज़ें दे रहा था, खुद से देने की कोशिश कर रहा था, फिर भी इस बच्चे ने उसको मना कर दिया. तो यही इमोशंस बच्चे के क्या थे, इस चीज़ को हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे. सो इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत का मौसम था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज इमर्ज्ड अ गेली क्लेड ह्यूमैनिटी. विंट्री का मतलब ठंड वाला मौसम. जब आप देखते हो ना कि विंटर से विंट्री शब्द बना है, तो जो पेड़ों की छाया जो होती है, या बिल्डिंग्स की जो छाया पड़ती है सर्दियों के मौसम में या सर्दियों के बाद के मौसम में, जब आप छाया से गुजरते हो तो आपको ठंड महसूस होती है. तो वही बता रहा है. तो विंट्री शेड्स यानी छाया, ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज. अब ये अक्सर करके पतले रास्तों में या पतली गलियों में आपको मिलता है. इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत, गेली का मतलब बहुत खुश, चेयरफुल और लाइट हार्टेड वे. क्लैड का मतलब खुशी से लबालब. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस. कुछ लोग पैदल जा रहे थे, कुछ घोड़ों पर जा रहे थे, कुछ बैठ के भी जा रहे थे. बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. कुछ लोग पालकी पे जा रहे थे, जो आप पालकी देखते हो अक्सर, रानी महारानी उसमें सवारी करती थी. और बैलगाड़ियों पे भी कुछ लोग जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा हमें दिखता है, और वो बच्चा जो है अपने पिता के पैरों के बीच में से दौड़ता भागता कूदता हुआ निकलता है. ब्रिमिंग का मतलब टू बी फुल टू द पॉइंट ऑफ ओवरफ्लो, यानी कि वो ओवरफ्लो कर रहा होता है जीवन और उत्साह से, लाफ्टर एंड लाइफ से. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. तो इसके पेरेंट्स इसको आवाज़ देते हैं कि आओ बेटा आओ, क्योंकि ये पीछे छूट रहा होता है. और क्यों छूट रहा होता है? क्योंकि ये उन खिलौनों को देख रहा होता है जो रास्ते भर जो दुकानें लगी हुई हैं, जो शॉप्स लगी हुई हैं, उसमें जो ये खिलौने सजे हुए हैं, उनको देख देख करके वो एकदम उनके प्रति लालायित होता है. ही हरीड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल. वो अपने माता पिता के पास दौड़ के जाता है, उसके आज्ञाकारी कदम जो है उनकी तरफ, उनकी आवाज़ पर, एक आवाज़ पर दौड़े हुए उनके पास जाते हैं. हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज़. लेकिन उसकी नज़रें नहीं हटती उन खिलौनों पर से. जो खिलौने पीछे, रिसीडिंग का मतलब पीछे जा रहे हैं, उन पे उनकी नज़र बनी रहती है. एज ही केम टू वेयर दे स्टॉप टू वेट फॉर हिम. और जब वो वहाँ पहुँचा जहाँ पर उसके माता पिता रुके थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वो अपने दिल की इच्छा को रोक नहीं पाया. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज. जबकि उसको पता था कि क्या जवाब मिलने वाला है. उसके माता पिता उसको इस चीज़ को खरीदने के लिए मना कर देंगे. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड.
और उसने रिक्वेस्ट करी या प्लीड बोला कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिता ने उसकी तरफ लाल आंखें करके देखा या अपनी आंखें लाल करके उसकी तरफ देखा। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, टायरेंट का मतलब क्रूअल होता है, तो अत्याचारी यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो अत्याचार वाले तरीके से उनके पिता ने उसको देखा। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम अ फिंगर टू होल्ड, लेकिन उसकी माँ जो पिघल गई थी उस दिन की खुशी से या खुशनुमा दिन से, वो थोड़ी जेंटल थी उसकी तरफ, उसके प्रति, उसको पकड़ा दी कि वो बच्चा उसको पकड़ करके उनके साथ साथ चलता रहे। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और बोला उन्होंने कि देखो बेटा आगे क्या है या क्या चीज़ दिख रही है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। और सामने जो उसको दिखाई दिया या जो दिख रहा था वो एक मस्टर्ड फील्ड था, यानी सरसों का खेत था, और सरसों हमें पता है पीले रंग का होता है, तो पूरा खेत लबालब था सरसों के फूलों से, और ऐसा लग रहा था कि जैसे गोल्ड को किसी ने मेल्ट कर दिया। फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, बहुत सुंदर खुशनुमा नज़ारा था, और ये दूर दूर तक फैला हुआ था, क्योंकि सारे गांव में लगभग सरसों की ही खेती होती थी। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. अब ड्रैगन फ्लाइज जो है वो अगर आपने वो हेलीकॉप्टर वाला जो कीड़ा होता है, अक्सर हमें खेतों के आसपास या घास के आसपास मिलता है, जो अपने पंख को फैला करके स्टिल हो जाता है, उसी को ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। और इनके पंख बड़े खूबसूरत होते हैं, अलग अलग कलरों के, और खासकर पर्पल कलर के होते हैं। तो ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वे बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, और ये आवाज़ भी कर रहे थे, तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और ये चूँकि बटरफ्लाई या बी जो आती थी उसके बीच में रास्ते में आ जाते थे। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और ये मधुमक्खियाँ या जो बटरफ्लाई है ये मीठा या स्वीटनेस यानी मिठास लेने के लिए फूलों के पास आती थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, और ये बच्चा उन ड्रैगन फ्लाइज को फॉलो करने लगा अपनी आँखों से, मतलब देखते देखते नज़रों से। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, जब तक कि एक जो है उनमें से अपने आप को स्टिल नहीं कर लेता हवा में और रेस्ट करने लगता। ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो पकड़ने की उनको कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, और लेकिन ऑब्वियसली उसको पकड़ नहीं पाता, फ्लटरिंग एंड फ्लैपिंग, वो उड़ जाता अप इनटू द एयर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। लेकिन जैसे ही मतलब वो पकड़ने ही वाला था कि उसकी माँ ने उसको आवाज़ दिया, आओ बच्चे, आओ बेटा आओ, फुटपाथ पे आओ। ही रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल। वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ के चला गया, और खुशी और उनसे आगे, अब्रेस्ट का मतलब उनसे आगे की ओर, उनसे आगे कुछ देर के लिए चला वो। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन चूंकि उसके कदम छोटे थे, माता पिता के कदमों से वो ताल नहीं मिला पा रहा था, तो वो पीछे छूट जा रहा था। और इसलिए भी छूट जा रहा था क्योंकि वो अट्रैक्टेड था उन चीज़ों से जो उसको रास्ते में दिख रही थी। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy sunshine. टीमिंग वर्ड का मतलब यहाँ है कि फुल ऑफ स्पेशली लिविंग थिंग्स। तो आपको ये जो चीज़ें हैं, जैसे मछलियाँ हैं, तो पानी में, तालाब में हम बोलते हैं टीमिंग आउट फ्रॉम द वाटर। सो फिशेस, अब पूरा एक ग्रुप, पूरा एक झुंड। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. तो जब ये लोग थोड़ा थक गए तो ये लोग एक कुएं के पास बैठ गए, और वहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाई बच्चे को। बच्चा दौड़ के उनके पास आया। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और ग्रोव का मतलब एक पेड़ के नीचे वो लोग थे, एक खूबसूरत पौधा पेड़ था जिसमें फूल लगते थे। तो जैसे ही वो घुसा
उस शेड में, तुरंत ही उसके ऊपर फूलों की बरसात हुई. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. और जिस तरह से हम सब करते हैं जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो हम फूलों को भी इकट्ठा करते हैं. तो उसने वही कोशिश करी कि पत्तों को इकट्ठा किया जाए. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." लेकिन उसने कबूतर की कहीं से आवाज़ सुन ली, और उसकी जो आवाज़ कबूतर की वो जो आवाज़ थी, उसको सुनने के बाद वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, कबूतर है, कबूतर है. द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों से वो पत्तियां जो हैं वो झड़ गई या छूट गई. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बैनियन ट्री. तो बैनियन ट्री के अराउंड वो दौड़ने लगा, और एंड गैदरिंग हिम अप they took the narrow winding path which led to the fair through the mustard fields. और फिर उन्होंने ज़बरदस्ती उसको उठा लिया, क्योंकि वो बच्चा मगन था खेलने में, कूदने में. उन्होंने उसको उठाया और एक वाइंडिंग पाथ यानी घुमावदार फुटपाथ जो पगडंडी होती है उसके थ्रू वो उस फेयर तक पहुंच गए, मस्टर्ड फील्ड्स के रास्ते से, जहाँ पे वो फेयर लगा हुआ था. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair. तो जैसे ही वो गांव के पास पहुँचे जहाँ पे ये फेयर लगा था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे फुटपाथ यानी बहुत सारे पगडंडियाँ देखी जो पैरों के निशानों से भरी हुई थी, और सारी की सारी एक जगह आकर के इकट्ठी हो रही थी फेयर के पास. And felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. और वो बहुत उत्साहित था इस दुनिया को देखने के लिए, और ख़ास करके जो कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी एकदम हॉच पॉच सब सारा सीन था. मेले में आप किस तरह से रहते हो आपको पता है. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. एक मिठाई बेचने वाले ने आवाज़ लगाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. तो बहुत सारी मिठाइयाँ उसकी दुकान पर थीं, उसने आवाज़ लगाई और लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी उसकी दुकान पर. और उसकी दुकान पे मिठाइयाँ सजी हुई थीं, डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो हमको पता है कि वो लगाते हैं हम मिठाइयों के ऊपर. The child stared open-eyed and his mouth watered for the burfi. That was his favorite sweet. जो बच्चा था उसकी नज़रें टिक गईं इस पे और घूरने लगा वो मिठाइयों को, और उसके मुंह में पानी आ गया क्योंकि उसने वो बर्फ़ी देख ली थी जो उसकी बहुत फेवरेट स्वीट थी. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. और वो पता था उसको कि जवाब वही मिलेगा, ना ही होगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको ये बोलेंगे कि वो ग्रीडी है यानी वो लालची है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो जवाब सुनने से पहले ही वो आगे बढ़ गया. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. ही रिपीटेड इट अगेन. द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन. और यह आवाज़ सुन करके, इस माली की आवाज़ सुन करके जो आवाज़ें लगा रहा था कि माला ले लो, माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो, बच्चा उसकी तरफ आकर्षित हुआ. ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड. और उस बास्केट की तरफ गया जिस बास्केट में सारे फूल रखे हुए थे. एंड हाफ मर्मर्ड, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड. और बोला उसने कि मुझे वो माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. लेकिन उसको पता था कि उसके माता पिता उसको मना ही कर देंगे, वो यही बोलेंगे कि फ्लावर्स बहुत चीप हैं. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो वो आगे बढ़ गया. अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट. फिर आगे बढ़ने पर उसको एक आदमी मिला जो हाथ में एक पोल लिया हुआ था लकड़ी का, और उसके ऊपर तमाम तरीके के गुब्बारे या बलून्स बंधे हुए थे अलग अलग रंगों के. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all.
अब ये बच्चा बहुत आकर्षित हो गया इस रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स, यानी खूबसूरत रंगों के जो गुब्बारे थे उनकी तरफ बहुत आकर्षित हो गया, और उसके अंदर ये भावना, वो डिज़ायर जो है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई कि मुझे ये सारे बलून्स को ख़रीदना ही ख़रीदना है. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. लेकिन उसको पता था कि उसके माता पिता उसको यही बोलेंगे कि बेटा तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब तुम इन छोटे छोटे चीज़ों से, छोटे छोटे खिलौने से खेलने लायक नहीं हो, बैलून से तो स्पेशली नहीं. So he walked on further. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. तो आगे बढ़ने पर उसको एक सपेरा मिलता है. वो सपेरा जो है वो अपने बीन बजा रहा होता है, और जो सांप है वो बास्केट के अंदर जो है वो कॉइल्ड कुंडली मार के बैठा हुआ है. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वैन. हंस की तरह, स्वान यानी हंस की तरह उसका जो मुख है, जो उसका जो सर है वो बहुत खूबसूरती से आगे की ओर मुड़ा हुआ है, ग्रेसफुल बेंड. While the music stole into the invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. और ये जो म्यूजिक है उसने सांप को मंत्रमुग्ध किया हुआ है. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. लेकिन उसके माता पिता ने उसको मना किया हुआ है कि इस तरह का जो संगीत है उसको नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है, या कुछ दिनों बाद, कुछ देर बाद बहुत इरिटेटिंग हो जाता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. और आगे बढ़ने पर उसको एक चक्कर मिलता है, राइड जिसको हम जानते हैं इंग्लिश में आजकल, गोल गोल घूमता रहता है. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मेन विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन. और गोल गोल घुमावदार मोशन में सारे बच्चे और पुरुष और महिलाएं जो है वो घूम रहे थे. Shrieked and cried with dizzy laughter. कुछ चीख रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ रो रहे थे, और कुछ लोग हंसी में हंस हंस के भी रो रहे थे. ऐसा हम सब जब हम राइड्स पे जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ डर भी लगता है और कुछ रोमांच भी होता है उसके अंदर. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और उस बच्चे ने पर्पसली, यानी एक उद्देश्य से उसकी तरफ देखा, उस राउंड अबाउट की तरफ, और फिर उसने हिम्मत करके एक रिक्वेस्ट करी फाइनली. आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट, प्लीज़ मदर, प्लीज़ फादर, प्लीज़ मदर. मैं उस गोल चक्कर पे जाना चाहता हूँ, प्लीज़ माता जी, प्लीज़ पिताजी, ऐसा उसने कहा. देयर वॉज नो रिप्लाई. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. दे वर नॉट देयर, दे वर नॉट देयर. लेकिन उसको कोई जवाब नहीं मिला. उसने पीछे मुड़ के देखा, उसके माता पिता वहाँ पे नहीं थे. He turned to look on the either side. फिर दूसरी तरफ देखा, आगे देखा, पीछे देखा, लेकिन उसको कहीं उसके माता पिता नहीं दिखाई दिए. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. A full deep cry rose within his dry throat. With a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. और उसके सूखे हुए गले से अचानक से एक भरी हुई रोने की चीख निकल गई, और वो जहाँ एक झटके से जहाँ पे वो खड़ा था वहाँ से वो दौड़ पड़ा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए, क्राइंग इन रियल फेयर. और असल डर की वजह से जो उसको रुलाई आ रही थी, उस डर में वो अपने माता पिता को ढूंढने निकल पड़ा. मदर, फादर. टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, हॉट एंड फियर्स. और उसकी आंखों से आंसू बह ही जा रहे थे, कुछ ज़्यादा ही बह रहे थे, फियर्स एंड हॉट. और बॉडी में से जब लिक्विड निकलता है या कुछ भी निकलता है तो डेफिनेटली वो बॉडी टेम्परेचर का होता है, इसलिए हॉट बोल रहे हैं. हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर. और उसके चेहरे पर साफ साफ डर देखा जा सकता था. पैनिक स्ट्रिकन, घबराया हुआ. पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट. और घबराया हुआ वो एक तरफ दौड़ा, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, देन टू अदर, हिदर एंड थिदर इन ऑल डायरेक्शंस. इधर उधर हर डायरेक्शंस में वो गया. नोइंग नॉट वेयर टू गो. और नहीं पता था उसको कि किधर जाना है. मदर फादर ही वेल्ड. और वो चिल्लाता रहा, मदर फादर. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. उसने शायद येलो कलर की पगड़ी पहनी हुई थी, टर्बन. इट केम अनटाइड, वो खुल गई और उसके जो कपड़े थे वो मिट्टी से सन गए थे.
Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. और दौड़ भाग करके इधर उधर करते हुए वो थक गया और शायद उसने हार मान ली. His cries suppressed into sobs. और उसकी जो उसकी रुलाई थी वो अब सिसकियों में बदल गई. At little distances on the green grass he could see through his filmy eyes men and women talking. और थोड़ी दूर पर उसको घास के एक घास में कुछ लोग दिखाई दिए जो आपस में बातें कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. और शायद वो ब्राइट येलो कलर क्लोथ्स की तरफ ज़्यादा देख रहा था क्योंकि शायद उसके माता पिता ने वही कपड़े उसी रंग के कपड़े पहन रखे होंगे. तो वो पर्पसली उनकी तरफ देख रहा था कि शायद उसके माता पिता दिख जाएं या उनकी एक झलक मिल जाए. बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल. लेकिन कोई झलक वहाँ पे उसको नहीं मिली. हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग. और ये लोग जो वहाँ खड़े थे आपस में बातचीत कर रहे थे, हंस रहे थे एक दूसरे के साथ. He ran quickly again. फिर वो दौड़ा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब वो एक मंदिर यानी एक पूजा स्थल की तरफ भागा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी. ऐसा लग रहा था लोगों ने इसको घेर रखा है. Every little inch of the space here was congested with men. और यहाँ पे ऑथर ये कह रहा है कि हर एक इंच जो है वहाँ पे आदमी थे और वो पूरा भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग. वो छोटा बच्चा जो है पैरों के बीच में से निकल गया. ही इज़ लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर. और अभी सिसकियाँ उसकी चल रही थी और मदर फादर की आवाज़ जो है उसकी सिसकियों में निकल रही थी. नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक. और जब वो मंदिर के दरवाजे के द्वार के पास पहुंचा तो वहाँ पे भीड़ कुछ ज़्यादा बढ़ गई थी. मैन जॉसल्ड ईच अदर. और धक्का मुक्की कर रहे थे वहाँ पे आदमी लोग एक दूसरे के साथ. हैवी मैन विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हेफ्टी शोल्डर्स. पहलवान जैसे लोग वहाँ पे थे, बहुत भारी भारी भरकम शरीर वाले और इनकी आँखों में खून सवार था और बड़े बड़े कंधे थे इनके. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल्ड टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. उसने कोशिश करी कि इनके पैरों के बीच में से निकल जाए लेकिन वो इधर उधर उनके द्वारा धक्के खाता रहा क्योंकि उनकी जो मूवमेंट थी वो बहुत ब्रूटल थी और बहुत ख़तरनाक तरीके से वो एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे और मूव कर रहे थे. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट. और शायद वो किसी के पैरों के नीचे दब जाता या कुचल जाता. हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस. अगर वो अपनी पूरी आवाज़ पूरे दम के साथ चीखा या चिल्लाया नहीं होता. मदर फादर. फिर उसने बोला. अ मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई. और एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुन ली. एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी यानी झुक करके, बहुत मुश्किल से झुक करके उसने उसको अपनी बाहों में उठा लिया. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड. उसने पूछा तुम यहाँ कैसे आए. Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. और जैसे वो भीड़ से किनारे हुआ बच्चे को लेकर के उसने ये सवाल बच्चे से पूछे. The child wept more bitterly than ever now and cried and only cried, I want my mother, I want my father. जो बच्चा है वो और तेज़ी से रोने लगा और ज़ोर से रोने लगा और उसने सिर्फ एक ही बात बोली, I want my mother, I want my father. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? फिर वो आदमी ने उस बच्चे को चुप कराने के लिए और उसको कंफर्ट देने के लिए उसको उस गोल चक्कर या जो राइड था वहाँ पे ले गया और उससे पूछा क्या तुम इस पे सवारी करना चाहोगे इस घोड़े पर. He gently asked as he approached the ring. और वो बहुत नॉर्मल वे में बच्चे से पूछा लेकिन बच्चा जो है वो The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he shouted, I want my father, I want my mother, I want my father. लेकिन बच्चे ने उसकी बात पे शायद ध्यान नहीं दिया या दिया भी तो उसको अब इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ों में और रोते हुए उसने फिर यही बोला कि नहीं मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे माता पिता चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child. फिर वो उसको आगे ले गया जहाँ पर स्नेक चार्मर था और
वो अभी भी बीन बजा रहा था, और जो कोबरा था वो बीन की उस पे नाच रहा था या अपना बॉडी को मूवमेंट कर रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, उसने बोला कि ये मधुर म्यूज़िक को सुनो, उसने रिक्वेस्ट की, लेकिन बच्चे ने नहीं सुना। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, लेकिन उस बच्चे ने अपनी कान बंद कर लिए अपने उंगलियों से और ज़ोर से फिर से चिल्लाया, और शायद कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। The man took him near the balloons, thinking that the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. और ये सोच करके वो उन बलून वाले के पास ले गया कि शायद इससे जो है बच्चा चुप हो जाए, ब्राइट कलर्स को देख करके उसका मन कुछ चेंज हो और उसका ध्यान हटे वहाँ से, उस बात से, और चुप करा सके वो बच्चे को। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, उसने बोला क्या तुम एक इंद्रधनुषी कलर का बलून लेना चाहोगे? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. लेकिन उस बच्चे ने अपना मुंह घुमा लिया, अपना मुंह फेर लिया, और सिर्फ उसने रोते हुए यही बोला, मुझे मेरे माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। The man still crying to make the child happy. The man still trying to make the child happy. Sorry about that. इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने उसको बहुत कोशिश करी कि उस बच्चे को चुप करा सके और उस बच्चे को हंसा सके या उसको खुश कर सके। बोर हिम टू द गेट where the flower seller sat, और वो वहाँ तक ले गया जहाँ पे वो फूल वाला बैठा हुआ था। Look, can you smell those nice flowers? क्या तुम उन फूलों को सूंघ सकते हो बच्चे? Child, would you like a garland to put round your neck? क्या तुम्हें एक माला चाहिए जो तुम अपने गले में पहन सको? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. लेकिन उस बच्चे ने अपनी नाक हटा ली वहाँ से या घुमा ली, और उसने सिर्फ यही बोला कि नहीं, मुझे मेरे माता चाहिए, मेरे पिता चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop. और फिर उसने एक लास्ट ट्राई किया उस बच्चे को स्वीट शॉप के पास ले। तो फाइनल अटेम्प्ट में उसने कोशिश करी बच्चे को चुप कराने के लिए, स्वीट शॉप पे ले गया, और ये जानते हुए कि बच्चे जो है स्वीट्स, मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, वो ले गया। वुड यू लाइक, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉब्ड, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। लेकिन बच्चे के मन में, बच्चे को एक ही चीज़ चाहिए थी, उसके माता, उसके पिता। Don't forget to subscribe our channel to get latest updates of the new videos that we'll keep on posting, and stay tuned and stay safe. Take care of yourself. Thank you.